हेलो दोस्तों, मैं हूं मनीष। मेरा मेडिकल एसएसजीडी का 22 तारीख को हुआ था एसएसवी सीतामढ़ी में। सब लोग कमेंट कर रहे थे कि क्या क्या हुआ था, क्या प्रोसेस है, बता दीजिए, इसलिए वीडियो बना रहे हैं। मेरा 22 तारीख का मेडिकल हुआ था, जिसमें बैच नंबर 1 मेरा था। बैच नंबर 1 में टोटल स्टूडेंट बैच नंबर 1 में थे 25 और फिट कैंडिडेट बैच नंबर 1 में थे 20 थे और 5 को रीमेडिकल मिला था। मतलब अनफिट नहीं कर रहा है, 5 को रीमेडिकल था, उनमें से भी अपना फिट होंगे। और फर्स्ट मतलब 2 दिन लग रहा है, प्रोसेस 2 दिन का है। 2 दिन में मतलब पता चल जाएगा क्या है क्या नहीं। तो फर्स्ट डे मतलब ब्लड टेस्ट होगा, यूरिन होगा, एक्सरे होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। फर्स्ट डे तो यही होगा और शाम तक आपको बैठाएंगे और छोड़ देंगे। लगभग वही 6 बजे के आसपास छोड़ देंगे फर्स्ट डे। फिर सेकेंड डे जाइएगा। तो सेकेंड डे मेरा बैच नंबर 1 था। बैच नंबर टोटल है 4, मेरा था बैच नंबर 1। किसी का 2 होगा, किसी का 3 होगा, किसी का 4 होगा। तो बैच नंबर 1 का मैं प्रोसेस बता रहा हूँ क्योंकि बैच नंबर 1 था मेरा। तो सेकेंड डे शुरू में हुआ था, हम लोग गए थे। तो शुरू में तो पहले वेरिफिकेशन हुआ हम लोगों का, और वेरिफिकेशन हो गया। उसके बाद वेट टेस्ट हुआ, वेट मतलब माप रहा है। और उसके बाद वेट के बाद कमर भी इस बार नाप रहा था कितना है कमर। वेट हो गया, कमर हो गया। उसके बाद बीपी टेस्ट कर रहा है। बीपी के बाद बीपी हो जाएगा। उसके बाद नियर विजन टेस्ट होगा, जो नज़दीक 25 सेंटीमीटर से शायद पढ़वाता है, कुछ छोटा छोटा अक्षर में रहता है, जैसे न्यूज़ पढ़वाता है उस टाइप का रहता है। नियर विजन होगा। और नियर विजन के बाद डिस्टेंस विजन होगा। डिस्टेंस विजन में कोई मतलब नॉर्मल ही है। आपको डिस्टेंस विजन में ध्यान रखना होगा, 3-4 लीटर है उसको, वो लोग ज़्यादा फोकस कर रहे थे। जैसे कि भी हो गया, वाई हो गया, और भी हो गया, वाई हो गया, और एच हो गया, और एम हो गया। ये 4 लीटर पर वो लोग ज़्यादा ध्यान दे रहे थे, क्योंकि भी और वाई एक जैसा दूर से दिखता है इसीलिए। और एच और एम ये देख रहा था। डिस्टेंस विजन में पास हो जाइएगा तो पता नहीं चलेगा आपको, मतलब टेस्ट होगा तब आपको नहीं बताया जाएगा कि आप पास हुए या क्या हुए। अंतिम रिजल्ट में आता है। और डिस्टेंस विजन हो जाएगा। उसके बाद कलर विजन टेस्ट होगा। कलर विजन नॉर्मल ही था, मतलब दिख रहा था सब। जिसको कोई प्रॉब्लम नहीं हो तो पास हो जाएगा नॉर्मली, कोई दिक्कत नहीं। कलर विजन हुआ। उसके बाद पूरा शरीर देख रहा था, और मतलब एक्सरसाइज वगैरह, हाथ ऊपर नीचे घुमा रहा था, पैर मिलवा रहा था, नौकनी पूरा शरीर चेक कर रहा था। उसके बाद नौकनी भी मतलब चेक कर रहा था, पैर मिलवा के नौकनी। मतलब घुटना सट रहा है तो नौकनी नहीं होता है। कुछ लोग टेंशन में रहते हैं कि घुटना सट रहा है तो मेरा नौकनी है। तो मतलब नौकनी उस टाइप से नहीं वो लोग देख रहे हैं। नॉर्मली घुटना सट भी रहा है तो वो लोग पास कर रहे हैं। नॉर्मली नौकनी जो उन लोगों का देखने का तरीका है वो सही से देख रहे हैं, मतलब कोई दिक्कत नहीं कर रहे हैं। और वेरिकोज वेन देख रहे हैं। वेरिकोज वेन में मतलब वो लोग पीछे पैर में मतलब थोड़ा सा हाथ से मार मार के देख रहे हैं, और ऊपर नीचा कुदका रहे हैं, और हाथ से मार के चेक कर रहे हैं। नौकनी हो गया, वेरिकोज वेन हो गया। और सबसे अंत में प्राइवेट पार्ट चेक होता है। प्राइवेट पार्ट सबसे अंत में होता है, मतलब प्राइवेट पार्ट खुद से ही आपको बताना है, वो लोग नहीं कुछ करेगा। दूर में डॉक्टर बैठा रहता है, आपको बताना होगा। और हाँ, एक छूट गया, वेट, बीपी, और ये उस शुरू में ही मतलब कान का भी मतलब वो लोग मशीन से देख रहे थे। मशीन नहीं था, छोटा सा कुछ गैजेट था अपना, कुछ होगा हम लोगों का, तो उससे ही कान भी देख रहे थे। कान साफ करवा के जाएगा। दांत भी देख रहे थे, दांत पूरा साफ होना चाहिए। और दांत में तो मतलब इसका पॉइंट दांत में नहीं मिल रहा था, पॉइंट, हाँ दांत में नहीं मिल रहा था। और
कान भी देख रहे हैं अच्छा से, कान में पॉइंट मिल रहा था। मेरा बैच में कान में एक लड़का को पॉइंट मिला था। और मेरा बैच में बोले ना फिट कैंडिडेट 20 है, 5 री मेडिकल मिला। 5 री मेडिकल में से एक लड़का को कलर विजन का प्रॉब्लम था। कलर विजन मतलब वो शुरू में 12 था, वो तो पढ़ लिया था, और उसके बाद उसको कुछ दिख ही नहीं रहा था क्या लिखा हुआ है, तो उसको कलर विजन था। उससे हम बात किए तो बोला भी कि हम ऐसे ही आए हैं, जो मतलब हमको कलर विजन है रियल में। तो वो कलर विजन का तो दोस्तों कोई इलाज है नहीं, वो लड़का का कलर विजन था। एक लड़का को बीपी में पॉइंट मिल गया था। बीपी उसका 120/80 होता है नॉर्मल, तो उसका 160/ कुछ था, तो मतलब उसका 160 ज़्यादा हो गया। इसीलिए उसका 3 बार टेस्ट किया, लेकिन 3 बार में ही उसका 160 ही हो रहा था, तो उसका री मेडिकल मिला। बीपी में बोल दिए डॉक्टर साहब कि आप फिट हो जाइएगा, दवाई वगैरह खा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, या दवाई आप नहीं खाइएगा तो यहाँ पे दवाई खिला के री मेडिकल में चेक होगा, बीपी में फिट हो जाएगा, ये बोल रहे थे डॉक्टर साहब। एक का कलर विजन का प्रॉब्लम था, बीपी हो गया। एक को कान में पॉइंट मिला था, 3 हो गया। और एक को हाइड्रोसिल में मिला था, और जिसको हाइड्रोसिल में मिला था उसको वज़न में भी था, वज़न उसको 10 kg ज़्यादा था, तो उतना तो चलेगा नहीं। वज़न में शायद 5 kg प्लस माइनस शायद कर रहा है, 5 kg प्लस माइनस कर रहा है वज़न में। और 5 kg प्लस माइनस नहीं करेगा तो री मेडिकल में शायद प्लस माइनस कर देता है 5 kg, लेकिन इसमें भी मतलब थोड़ा सा प्लस माइनस कुछ कर रहा है, हम लोगों को उतना मतलब पता नहीं है, लेकिन प्लस माइनस कुछ कर रहा था। और 3 हो गया। एक का कलर विजन, एक का कान में पॉइंट था, और एक का हाइड्रोसिल और वेट, तो 3 हो गया। और था 3 हो गया। 5 को री मेडिकल मिला था, वही 2 को कुछ में मिला होगा, उतना ध्यान में अभी नहीं आ रहा है। पासिंग रेशियो अच्छा है, 1 नंबर डॉक्टर, 2 नंबर डॉक्टर, 3 नंबर और 4 नंबर डॉक्टर हैं, तो वही 1 नंबर थोड़ा अच्छा से चेक कर रहे हैं, फिर भी मतलब कोई पॉइंट है तभी पॉइंट दे रहे हैं, मतलब ऐसे ही नहीं पॉइंट दे रहे हैं। आप नॉर्मल हैं तो नॉर्मल होके जाइएगा तो ठीक है, फिट होके आइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और 2 नंबर बैच भी सही है, 2 नंबर में अच्छा फिट कर रहा है, 3 नंबर में थोड़ा अच्छा से चेक कर रहा है, और 4 नंबर बहुत अच्छे हैं, वो मतलब अच्छा फिट कर रहे हैं बंदा को। वो तो शायद वेट भी नहीं माप रहे थे, 4 नंबर वाला लड़का बोला था वेट भी नहीं मेरा हुआ है और बीपी भी नहीं हुआ है। 4 नंबर वाले डॉक्टर थोड़ा पासिंग रेशियो ज़्यादा दे रहे हैं, लेकिन उस दिन मतलब 4 नंबर वाले डॉक्टर के पास 25 स्टूडेंट था, 25 में से उनमें 7 को मिला था आँख में पॉइंट 4 नंबर में, क्योंकि 4 नंबर में उन लोगों को 7 को आँख में पॉइंट मिला था, 7 लड़कों को, तो वो लोग शायद नीचे से 3 लेटर नहीं पढ़ पा रहा था, उतना नहीं पढ़ पा रहा था, इसीलिए वो लोग को पॉइंट मिला, री मेडिकल मिला। 4 नंबर वाले अच्छे हैं, लेकिन अब आप लोग नहीं पढ़ पाइएगा तो क्या कर सकता है। यही है, मतलब नॉर्मल आप होके जाइएगा, फिट होइएगा, कोई दिक्कत नहीं है, यही सब है। बैच नंबर 1 था मेरा। आपको फर्स्ट दिन ही चेस्ट नंबर दिया जाएगा, चेस्ट नंबर से आपको पता चल जाएगा कि आपका बैच नंबर क्या मिलेगा, कौन सा मिलेगा। 1 से 25 तक बैच मिलेगा, वो समझिए कि मेरा बैच नंबर 1 मिलेगा। 25 से फिर 25 तक बैच नंबर 2, ऐसे करके मतलब बता रहा है 25-25 करके। और मतलब अब्सेंट का रेशियो, अब्सेंट वही मानिए ना 3-4 अब्सेंट है, इससे ज़्यादा अब्सेंट नहीं है, सब लोग मतलब आ रहा है लड़के लोग। और पासिंग रेशियो अच्छा ही है, लगभग हमको तो उतना याद नहीं है, लेकिन शायद 96 हम लोग टोटल थे, शायद 96, उसमें से 74 पास हुए थे, 74 पास हुए थे।
ऐसे उतना तो ख्याल नहीं है, लेकिन मेरा बैच में 25 स्टूडेंट था, 25 में से 20 फिट हुए थे और 5 को री मेडिकल मिला था। री मेडिकल वाला बीपी में मिला था, वो पास हो ही जाएगा। वो डॉक्टर साहब भी बोल रहे थे कि आप पास हो जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन ले लिया होगा इसीलिए उसका बीपी बढ़ गया होगा। और जो नॉर्मल पॉइंट मिल रहा है वो तो पास हो जाएगा। इसकी कान में एक लड़का को मिला तो वो भी री मेडिकल में पास हो सकता है, चांस है। और कलर विजन में एक का मिला था तो वो तो उसका तो कुछ हो ही नहीं सकता, कलर विजन का तो कुछ इलाज ही नहीं है। यही पासिंग रेशियो अच्छा है SSB सीतामढ़ी में, मतलब रहने खाने का भी व्यवस्था है वहीं पास में ही, कोई दिक्कत नहीं होगा। जाइए, गुड लक।